हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। मैं रिचा तिवारी फिर से लेकर आई हूँ एग्री करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं आज का ये एक स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ये एक अम्ब्रेला स्कीम जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है आपका स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में संपदा भी कहते हैं। ये स्कीम आपकी संपदा नाम से ही लॉन्च हुई थी और इस स्कीम के तहत जो है 6000 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए थे, एक्सपेंड किए गए थे। और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो था आपका 2016 टू 2020। फिर 2017 में इस संपदा स्कीम को रीनेम्ड कर दिया गया, उसका नामकरण कर दिया गया फिर से, और उसे बोला गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये टोटल आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और यहाँ पे एक आपके दो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि अभी की अगर हम बात करें कि यूनियन मिनिस्टर आपका इन द फील्ड ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, तो आंसर है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। और ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर भी हैं, इसलिए ये दो यूनियन मिनिस्टर के पद को निभा रहे हैं, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इनको यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कब अब बोला गया, उन्हें बोला गया है 18 सितंबर 2020 में। तो फिर 18 सितंबर 2020 से पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जो थे यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो थी वो कौन थी, वो थी आपकी हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने ये पद जो है 26 मई 2014 से 17 सितंबर 2020 तक निभाया था। और अगर हम दूसरे मिनिस्टर की बात करें, द मिनिस्टर फॉर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग, वो प्रेजेंट टाइम में कौन है तो उनका आंसर है रामेश्वर तेली। ठीक है, तो ये दो करंट अफेयर हैं, आपको याद रखना होगा कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और जिन्होंने रिसेंटली इस पद को संभाला है 18 सितंबर 2020 में। उससे पहले आपकी हरसिमरत कौर बादल थी 28 नवंबर 2014 से लेके 17 सितंबर 2020 तक। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो है श्री रामेश्वर तेली। आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम के अंडर तहत आपके 7 कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन है वो है आपका मेगा फूड पार्क, सेकेंड है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फोर्थ है आपका क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, फिफ्थ है आपका क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, सिक्स्थ है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 कंपोनेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन। अब फिर से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में है कि 21 नवंबर को वो जो ये 5th कंपोनेंट है आपका क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड कैपेसिटी, तो एक विजुअल मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और द स्टेट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, और उन्होंने 28 प्रोजेक्ट्स को
वो लॉन्च करने के लिए बोला है, और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो है आपका 320.33 करोड़ रुपीज़। और इनिशियल में अभी जो इसको ग्रांट किया गया है रुपीज़ 107.42 करोड़ और रुपीज़ के। ये जो फूड प्रोसेसिंग है, अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझे है तो वो एक सीरीज़ है जिसमें हमारा यूनिट ऑपरेशंस जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड फूड को फूड स्टफ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो फूड स्टफ हम जो बनाएंगे है वो यूजुअली क्या होगा, अब इसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा उसका, कि वो जो सेल्फ लाइफ है उस प्रोडक्ट की वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और हम उसको ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब इट्स प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ एज वेल एज इनेबल द स्टोरेज। और जो ये फूड प्रोसेसिंग है वो हमारा टाइम को भी रिड्यूस करती है, हमारे एफर्ट्स को भी रिड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ आर क्यूलिनरी प्रोसीजर्स, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा का कंजप्शन जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो 28 प्रोजेक्ट्स हैं ये स्पेशली 10 स्टेट्स में जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। इसको याद करने के लिए 10 स्टेट्स के नाम अगर याद करना है तो साउथ में हमारे दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। वेस्ट की बात करें तो हमारे 2 स्टेट्स हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे 2 स्टेट हैं असम और मणिपुर। और मिडिल ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे 3 स्टेट्स आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो ये बेसिकली 10 स्टेट्स में ये 28 प्रोजेक्ट्स जो है उसे ये लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जनरेट करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नियरली 10,000 पीपल। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐसा माना जा रहा है कि ये क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उनके पास आज डेली ही ये 1,237 टन्स जो हमारे फूड टू फूड स्टफ्स को प्रोसेस करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि 100% FDI जो है उसे परमिट किया गया है कि जो ऑटोमेटिक एक रूट जो है इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है और प्रोसेस्ड फूड मार्केट में उसको ग्रो कर देगा और 2025 तक अप टू $958 बिलियंस तक। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे FDI का जो मतलब है वो है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये यूजुअली हमारे 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंगल ट्रेड रिटेल और दूसरा जो होता है वो है हमारा मल्टी ट्रेड रिटेल। ठीक है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इकोनॉमिक सेक्शन में हम इसके बारे में डिटेल में ये बताएंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यूजुअली लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ करेंगे। ये दूसरा जो है ये वैल्यू एडिशन, मतलब प्रोडक्ट्स में हमारे वैल्यू एडिशन भी इंक्रीज़ करेंगे एंड इट्स ऑल्सो रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ द फूड आइटम्स इन द इंडिया। तो जुड़े रहिए और भी हम आपको एग्री करंट अफेयर्स बताते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।